श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माता। एक समय की बात है। एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बड़े मेहनती और कमाने वाले थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र सीधा साधा था और उसके पास कोई काम नहीं था। चारों भाइयों की पत्नियां अपने पतियों का आदर करती थीं, लेकिन सबसे छोटे पुत्र की पत्नी के साथ घर में भेदभाव किया जाता था। उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था और घर के सभी कठिन काम उसी से कराए जाते थे। एक दिन छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मेरी माँ और भाभियां तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है? पत्नी ने अपने पति को दुखी नहीं करना चाहा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन पति ने स्वयं अपनी पत्नी के साथ हो रहे अन्याय को देख लिया। ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ और रोजगार की तलाश में दूसरे नगर चला गया। दूसरे नगर में उसने कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला और वह धनवान बनने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी घर में अपमान सहते हुए भी भगवान का नाम लेती रही। एक शुक्रवार उसे कुछ स्त्रियां तो संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। उसने उनसे पूछा, यह किस देवी का व्रत है और इससे क्या फल मिलता है? स्त्रियों ने बताया, ये संतोषी माता का व्रत है। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ लगातार शुक्रवार का व्रत करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस व्रत में गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है तथा खट्टी वस्तुओं का त्याग किया जाता है। यह सुनकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक शुक्रवार वह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती, माता की पूजा करती, दीप जलाती, गुड़ और चने का भोग लगाती तथा पूरी श्रद्धा से कथा सुनती। कुछ ही समय बाद माता की कृपा से उसके पति का व्यापार बहुत बढ़ गया। उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसने घर धन तथा उपहार भेजे। घर वालों का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। जब पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया, तब पति स्वयं घर लौट आया। पति पत्नी का मिलन हुआ और वे माता की कृपा के लिए कृतज्ञ हुए। उन्होंने संकल्प किया कि व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से करेंगे। उद्यापन के दिन उन्होंने बालकों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन कुछ लोगों ने ईर्ष्या के कारण बालकों को खट्टी वस्तु खाने के लिए दे दी। व्रत के नियम का उल्लंघन हो गया। इसके कारण परिवार पर फिर संकट आ गया। व्यापार में हानि होने लगी और घर में अशांति फैल गई। पति पत्नी ने अपनी भूल समझी। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और पुनः पूरे नियम और श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत करना आरंभ किया। इस बार उन्होंने विशेष ध्यान रखा कि व्रत में किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तु का प्रयोग न हो। उन्होंने निर्धनों की सहायता की, बच्चों को गुड़चना का प्रसाद खिलाया और माता का स्मरण किया। संतोषी माता उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। माता ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी भक्त सच्चे मन, संतोष, श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरा व्रत करेगा, उसके घर में सुख, शांति, धन, संतान, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसके बाद उनके जीवन से सभी दुख दूर हो गए। परिवार में प्रेम बढ़ा, व्यापार उन्नति करने लगा और घर सुख समृद्धि से भर गया। उन्होंने जीवन भर माता की भक्ति की और सभी को संतोष, सेवा और श्रद्धा का संदेश दिया। व्रत के प्रमुख नियम: शुक्रवार के दिन व्रत रखें, माता को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाए, व्रत के दिन खट्टी वस्तुओं का सेवन न करें, कथा सुने या पढ़ें, अंत में आरती करें
और प्रसाद बांटे। उद्यापन के समय बालकों को भोजन कराए तथा उन्हें गुड़ चना का प्रसाद दें। व्रत का संदेश। संतोषी माता का व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में संतोष, धैर्य, श्रद्धा, सेवा और सच्ची भक्ति रखने से कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी, विश्वास और नियम के साथ माता का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। जय संतोषी माता।